हेलो बच्चों। अब हम शुरू करने वाले हैं गेट एंड गेट साइकिल। ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और ये टॉपिक भी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, गेट एंड गेट साइकिल। अगर गेट शब्द आए तो सीधे सीधे एक चीज दिमाग में आना चाहिए जिसका नाम है वॉकिंग पैटर्न। कि वॉकिंग पैटर्न क्या होता है? वॉकिंग वॉकिंग पैटर्न। वॉकिंग पैटर्न इसका क्या मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति के चलने का तरीका होता है पैटर्न, ठीक है ना। हर एक व्यक्ति का चलने का तरीका होता है, उसी तरीके को जानना क्या कहते हैं? गेट कहते हैं। क्या कहते हैं? गेट कहते हैं। अब ये जानने का तरीका क्या होता है तो इसके भी हम बताएंगे, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ पर दिया है गेट। गेट शब्द आ गया तो गेट शब्द से हमने क्या कहा, आपको ये चीज ध्यान आनी चाहिए। गेट क्या होता है? वॉकिंग पैटर्न। वॉकिंग पैटर्न हर एक व्यक्ति में डिफर करता है। हर एक व्यक्ति में क्या करता है? डिफर करता है। और जब ये डिफर करता है, डिफर का मतलब होता है अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। तो जब ये डिफर करता है तो इससे कई चीजें एबनॉर्मलिटी आती है। एबनॉर्मलिटी मतलब अगर वो सही से नहीं चल रहा है तो उसको बैक हिप में पेन आ जाएगा, ठीक है ना। उसको कमर में पेन आता है। ये सारी चीजें हमको देखना होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गेट। आगे हम देखेंगे गेट में क्या क्या होता है और गेट साइकिल क्या होती है, ये देखना जरूरी है। तो इसको हम एक एक करके देखेंगे और आपको हम बताते जा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पीपीटी ले रहे हैं, इसलिए रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अच्छा रहेगा, जल्दी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम उसके लिए सबसे पहले देखेंगे नॉर्मल गेट। क्या देख रहे हैं? नॉर्मल गेट। नॉर्मल गेट क्या होता है? ये देखो क्या कर रहा है कि ये सीरीज आप, क्योंकि आप चलते हैं तो कोई एक स्टेप तो नहीं चलते हैं, सीरीज आप रिदमिकल। रिदमिकल का मतलब होता है क्रमिक, एक के बाद एक, ठीक है ना। कह रहा अल्टरनेटिंग, एक के बाद एक। मूवमेंट ऑफ ट्रंक, ठीक है ना। ट्रंक मतलब होता है बॉडी, ठीक है ना, पूरी बॉडी का वेट जो होता है। एंड लिम्ब, ठीक है ना, लिम्ब भी तो मूव करेगा ना। लिम्ब का मतलब होता है लिम्ब में दोनों आते हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। विच रिजल्ट इन द फॉरवर्ड प्रोग्रेशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं सीओजी। सीओजी होता है कि मास कॉन्स्ट्रिक्टेड, या जिस एरिया में सबसे ज्यादा मास होता है उसे कहते हैं सीओजी। और ये सीओजी हमेशा डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड क्योंकि ग्रेविटी इसे क्या करती है? पुल करती है नीचे की तरफ। इसलिए जब ग्रेविटी पुल करती है तो आप मूव नहीं कर पाएंगे। मूव नहीं कर पाएंगे तो अपने जब सीओजी को एक स्थान से उठा के दूसरी जगह लेकर जाएंगे, दूसरी जगह लेकर जाएंगे तो क्या करेगी? आपकी बॉडी मूव करेगी। यही बात ये बोल रहा है कि क्या होता है? गेट साइकिल क्या होता है कि फॉरवर्ड प्रोग्रेशन ऑफ बॉडी, या सीओजी। आप बॉडी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर दिया है अगला पॉइंट में क्या कह रहा है कि गेट साइकिल, ठीक है ना। गेट साइकिल, गेट साइकिल क्या होता है तो उसको भी देख लो। गेट साइकिल, गेट साइकिल क्या रहता है? मैन्यूअर ओवर वॉकिंग पैटर्न। देखो ये भी बता रहा है क्या? गेट स्टाइल क्या होता है? गेट इज ए स्टाइल है। स्टाइल है मतलब क्या होता है? चलने का तरीका। क्या करा? एंड मैनर है, चलने का मैनर है। ओवर पैटर्न है, क्या है? वॉकिंग पैटर्न, ठीक है ना। गेट क्या है? एक स्टाइल, एक तरीका है और चलने का तरीका, ठीक है ना, मैनर है, ठीक है ना। आगे कह रहा वॉकिंग पैटर्न में डिफर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हमने इस बात को बोल चुका है। हमने क्या कहा? चलने का तरीका हर एक व्यक्ति का क्या होता है? अलग अलग होता है। आगे हम इस पेज में दिखा रहे हैं कि हमने इसको क्या कहा था। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वॉकिंग, या कह रहा है गेट साइकिल। अब देखते हैं गेट साइकिल क्या होता है। गेट साइकिल क्या कह रहा है? कह रहा है गेट साइकिल डिफाइंड एज, कह रहा है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, फ्रॉम वन हील स्ट्राइक टू द नेक्स्ट हील स्ट्राइक ऑफ द सेम लिम्ब, ठीक है ना। गेट साइकिल क्या होता है कि आप समझ लीजिए ये आपका लेफ्ट वाला लेग है, ठीक है ना। लेफ्ट वाला लेग है, जब ये लेग एक बार क्या करेगा? जमीन से टकरा कर क्या होगा? हवा में उठेगा। हवा में जाने के बाद फिर से क्या आएगा? ग्राउंड पर आएगा। फिर से क्या होगा? हील स्ट्राइक करेगा, ठीक है ना। क्योंकि जमीन पर जब हम पहले पैर रखते हैं तो हमारा सबसे पहले कौन पार्ट आता है? हील जमीन पर आता है, उसको कहते हैं हील स्ट्राइक, ठीक है ना। कि हील क्या हुआ? ग्राउंड पर टच हुआ है। तो इसी को कह रहा है कि सेम लिम्ब का, ठीक है ना, एक लिम्ब का एक बार हील हवा में गया, फिर दूसरी बार क्या हुआ? फिर से ग्राउंड पर टकराया, उसी को कहते हैं गेट साइकिल। गेट साइकिल क्या होता है कि एक टाइम में एक बार हील स्ट्राइक हो गई, फिर दोबारा हील स्ट्राइक होगी तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि गेट साइकिल कंसिस्ट टू फेज। गेट साइकिल में क्या होता है? दो होता है। जब गेट साइकिल एक होता है स्टैंस फेज। क्या होता है? स्टैंस फेज। स्टैंस फेज क्या होता है कि जब तक आपका लिम्ब ग्राउंड से कनेक्ट है, ठीक है ना, ग्राउंड से कनेक्ट है, ग्राउंड से टच है, तो वो क्या होगा? स्टैंस फेज। अगर यही जब क्या करे? ग्राउंड से कनेक्ट होने की बजाय स्विंग करे, क्या करे? हवा में स्विंग करे। जैसे ही हवा में पैर गया क्या स्टार्ट हो जाएगा? स्विंग फेज स्टार्ट हो जाएगा। अब इसी को हम लोग कहते हैं गेट साइकिल होता है। गेट साइकिल में दो चीजें आती है, एक होता है क्या आता है? गेट स्टैंस फेज, एक होता है स्विंग फेज। अब दोनों को हम देखेंगे, स्विंग फेज क्या होता है और स्टैंस फेज क्या होता है। तो उसके पहले ये थोड़ा देख लो। कह रहा है कि दो मेन फेजेस होते हैं। एक क्या होता है? नॉन वेट बेयरिंग। जब आपका लेग हवा में रहेगा, एयर में रहेगा, तो क्या करेगा? स्विंग पर करेगा। स्विंग करेगा तो उसमें वेट आप नहीं देंगे, उसे कहते हैं नॉन वेट बेयरिंग, या उसको कहते हैं नॉन कंटेक्ट, या कहते हैं स्विंग फेज। कह रहा है कि नो वेट ऑन फुट। यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका हवा में क्या है? लेग स्विंग कर रहा है, ये क्या है? एयर में नहीं है। अब दूसरा लेग क्या है? एयर में क्या है? स्टैंस फेज में, ग्राउंड से टच है। इस कारण इस पे क्या पूरा वेट आएगा, इसी कहते हैं कॉन्टैक्ट फेज।
क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट। इस पे क्या होता है, इस लेग पर क्या होता है, वेट होता है, वजन होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं। कह रहा है कि एक गेट साइकिल के फेज है, गेट साइकिल के क्या है, फेज है। कौन कौन से फेज है, तो देखो एक होता है गेट साइकिल। गेट साइकिल हमने क्या बता दिया कि वन हिल स्ट्राइक टू एनो अदर हिल स्ट्राइक ऑफ सेम लिंक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गेट साइकिल। क्या कहते हैं, गेट साइकिल। ठीक है, आगे देखते हैं स्टैंस फेज क्या होता है और स्विंग फेज क्या होता है। ठीक है ना, हम कहा स्टैंस फेज वो होता है जो क्या होता है, जब हमारा लिंब पैर जब जमीन पे कनेक्ट रहता है तो उसी को कहते हैं स्टैंस फेज। कह रहा है स्टैंस फेज में इनिशियल कांटेक्ट, सबसे पहले क्या ग्राउंड पे जब पैर टकराएगा तो उसी को कहते हैं इनिशियल कांटेक्ट। जैसे ही पैर टकरा गया वैसे क्या होगा, लोडिंग रिस्पांस आएगा। क्या करेंगे, उस लेग पे आप क्या करना देंगे, वजन देंगे। तो अपना फुट क्या करेंगे, ऐसे जमीन पे देखो ऐसे टकराएगा, ये हुआ हिल स्ट्राइक। पंजाब पर कहाँ है, ऊपर है। ठीक है ना, जैसे ही क्या हुआ उसके बाद क्या होगा, फुट फ्लैट होगा, ग्राउंड पे एकदम पूरी तरह से क्या होगा, सट जाएगा। तो उसे कहते हैं कि मिड डिस्टेंस। क्या कहते हैं, मिड डिस्टेंस। फिर इसके बाद क्या होगा, ये टर्मिनल स्टेंस है। टर्मिनल स्टेंस का मतलब होता है कि अब यहां से स्टेंस फेज खत्म होगा, अब यहां से स्टार्ट होगा स्विंग फेज। तो उसी को कहते हैं हील कहते हैं ऑफ। अब यहां से आप क्या होगी, आपका हील जो है ऐसे हील हवा में उड़ जाएगा, पंजा कहां पर टकरा जाएगा, ग्राउंड पर। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, फ्री स्विंग। फ्री स्विंग का मतलब होता है कि अब जस्ट स्विंग स्टार्ट होने वाला, आपका जो अंगूठा ग्राउंड पे टच है ये भी क्या करेगा, हवा में चला जाएगा। जैसे ही क्या हुआ, स्विंग आ गया, ऐसे क्या जाएगा, वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा स्विंग फेज। स्विंग फेज में आएगा इनिशियल स्विंग, इसी को कहते हैं एक्सीलरेशन स्विंग। एक्सीलरेशन क्यों कहते हैं, अब यहाँ से पैर आपका तेजी से हवा में क्या करेगा, आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करेगा। उसके बाद मिड स्विंग। मिड स्विंग का मतलब होता है एक पैर दूसरे पैर के क्या हो जाएगा, एकदम सापेक्ष समान हो जाएगा। ठीक है, उसी को कहते हैं तो आप पूरी तरह से तो क्या हो गया, ऑफ हो गया। आगे कह रहा है टर्मिनल स्विंग। टर्मिनल स्विंग का मतलब यहाँ पर स्विंग फेज भी खत्म होने वाला है और इसी को कहते हैं डी एक्सीलरेशन। डी एक्सीलरेशन मतलब कि आपका पैर तेजी से आगे आया है, ऐसे तो आप हवा में उड़ जाएंगे, तेजी से जाएगा तो पैर को क्या होता है, पैर स्लो स्लो धीमा होगा, क्या होगा, ग्राउंड पे टकराने के लिए। इसी को कहते हैं डी एक्सीलरेशन। जैसे डी एक्सीलरेशन होगा आपका फिर से स्टार्ट हो जाएगा स्टैंस पे। तो ऐसे साइकिल चलती है। साइकिल कैसे चलती है, तो साइकिल चलती है पहले क्या करेगी, स्टैंस फेज में होगी, स्टैंस फेज के कहा जाएगी स्विंग फेज में, स्विंग फेज से फिर स्टैंस, फिर स्विंग, फिर स्टैंस, स्विंग, ऐसे क्या होता है, ट्रेवल करते रहता है। देखो यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है ना, देखो इस डायग्राम को देखो, ये डायग्राम कैसे, देखो कह रहा है सबसे पहले क्या हुआ, देखो हिल स्ट्राइक। ठीक है ना, क्या हुआ, हिल स्ट्राइक। देखो इसका यहाँ पर हिल क्या हुआ, जमीन पे ग्राउंड पर पड़ा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फुट फ्लैट। क्या हुआ, पूरी तरह से फुट क्या हो गया, जमीन पे पड़ गया, ग्राउंड पे पड़ गया। उसके बाद क्या हुआ, मिड डिस्टेंस। ठीक है ना, मिड डिस्टेंस होता है कि जिसपे हम क्या करते हैं, पूरा पूरा बॉडी का वेट डाल देते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, फुट फ्लैट में क्या होता है कि हम लोडिंग रिस्पांस देने वाले की अब वेट पड़ेगा। ठीक है ना, अब देखो क्या हुआ, इसी पैर पे देखो क्या होता है कि ये लेग क्या हुआ, टो स्ट्राइक है, इसे कहते हैं टो स्ट्राइक। क्या कहते हैं, हील ऑफ। क्या कहते हैं, हील ऑफ। हील ऑफ का मतलब हो गया कि हील हवा में चला गया है, ऑफ हो गया, जब ग्राउंड को छोड़ दिया है। अब जैसे ग्राउंड को छोड़ दिया है तब क्या होगा, स्विंग स्टार्ट होगा। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसे कहेंगे प्री स्विंग। ठीक है ना, यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा प्री स्विंग, मतलब हो जाएगा टो ऑफ। जैसे ये देखो आपका अंगूठा ग्राउंड को छोड़ दिया तो आप क्या जाएगा, एयर में आपका लेग चला जाएगा। फिर यहाँ पर कह रहा है कि अर्ली स्विंग। ठीक है ना, कि अब जैसे ही क्या हुआ, ग्राउंड से छोड़ा वैसे ही क्या हुआ, स्विंग स्टार्ट हो गया। अभी क्या हो जाएगा, जैसे ही स्विंग लेट तक गया हवा में, ग्राउंड पर टकराने वाला, उसको कहते हैं लेट स्विंग। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर से हिल स्ट्राइक होने वाला। ठीक है ना, तो इन सारे को कंप्लीट करने में सबसे ज्यादा टाइम कौन लेता है, सबसे ज्यादा टाइम लेता है 60% का टाइम लेता है कौन लेता है, स्टैंस पे। और 40% का टाइम लेता है कौन लेता है, स्विंग पे, क्योंकि स्विंग पे जल्दी से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर एक चीज और देख लो, एक चीज क्या है, देखो यहाँ पर दिया है डबल सपोर्ट। ठीक है ना, डबल सपोर्ट का मतलब क्या है, देखो ए बी वाला लेग, लेफ्ट वाला और राइट वाला, दोनों लेग देखो क्या है, ग्राउंड पे टच है, इसको बोलते हैं डबल सपोर्ट। और ये देखो यहाँ पर क्या होता है, प्री स्विंग पे भी क्या होता है, दोनों पैर और क्या होता है, लेग ग्राउंड पे टच होता है, उसे कहते हैं डबल सपोर्ट। डबल सपोर्ट क्या होता है, पूरे साइकिल में 2 बार आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो कह रहा है कि स्टैंस फेज। स्टैंस फेज क्या होता है, देखो यहाँ कह रहा है कि बिगिंस। बिगिंस मतलब होता है स्टार्ट, शुरू। व्हेन द हील ऑफ वन लेग स्ट्राइक। देखो कह रहा है कि ये जहां से शुरू होता है, जब एक लेग का हील क्या करता है, स्ट्राइक करता है। ठीक है ना, ग्राउंड पे, है ना, एंड एंड व्हेन द टो ऑफ। ठीक है ना, देखो ये बात बोले हैं आप, सेम लेग इज लिफ्ट अप। हम ये बोले हैं कि एक लेग का हील स्ट्राइक किया, फिर क्या हुआ, इसी लेग का जब टो ऑफ हो जाए, ग्राउंड में चला जाए, तो क्या पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई। तो इसी को बोलते हैं स्टैंस फेज। स्टैंस फेज क्या होता है कि हील स्ट्राइक से लेकर टो ऑफ तक जो टाइम लगता है, जो प्रक्रिया होती है, उसको कहते हैं स्विंग स्टैंस फेज। आगे देखो करा कंस्टिट्यूएंट अप्रॉक्सिमेटली। ठीक है ना, गेट साइकिल देखो कितना लेता है, 60%। कितना लेता है, 60%। ठीक है ना, अगला देख लो, अगला देखते हैं। देखो कह रहा कि अब यहाँ पर हम क्या किए हैं कि स्टैंस फेज को सब डिवाइड किए हैं। ठीक है ना, गेट साइकिल में जो स्टैंस फेज है उसको क्या किया, सब डिवीजन किए। सब डिवीजन में देखो क्या क्या, देखो ये बताए हैं, कहें कि स्टैंस फेज होता है, स्टैंस फेज में सबसे पहले क्या होगा, हील कांटेक्ट। हील कांटेक्ट क्या बोलते हैं, इनिशियल कांटेक्ट। ठीक है ना, और उसके बाद क्या होगा, फुट फ्लैट। देखो यहाँ पर क्या हुआ, हील स्ट्राइक हुआ, ये देखो क्या हो गया, फुट फ्लैट। ठीक है ना, फुट फ्लैट के बाद क्या होगा, मिड फ्लैट। ठीक है ना, देखो क्या हो गया, मिड फ्लैट, यानी बॉडी पूरी क्या होगा, बॉडी एकदम अपराइट हो गई, बॉडी पूरी अपराइट हो गई। ठीक है ना, और इसमें देखो क्या होता है, इसे कहते हैं लोडिंग रिस्पांस। क्या होगा, लोडिंग रिस्पांस, क्योंकि पूरा वजन देने के लिए बॉडी क्या हो गई, तैयार हो गई है, पूरी बॉडी के एक लेग पर वेट आएगा, वजन आएगा, उसी को बोलते हैं लोडिंग रिस्पांस। ठीक है ना, कह रहा मिड डिस्टेंस। ठीक है ना, मिड डिस्टेंस। मिड डिस्टेंस क्या होता है, देख लो, पूरी पूरी अपराइट होता है। अपराइट कैसे होता है, देखो इसमें जब आपका ग्रेटर टोकेंटर और क्या होता है, वर्टिकल बाइसेक्टर ऑफ फुट, ये सब क्या होता है, अलाइनमेंट होते हैं, एक पोजीशन होती है। देखो पूरे पूरा ग्रेटर टोकेंटर और एक बॉडी में पूरी बॉडी क्या रहेगी, स्ट्रेट रहेगी, इसी को हम कहते हैं मिड डिस्टेंस। ठीक है ना, आगे देखते हैं हील स्ट्राइक।
ठीक है ना। हील ऑफ का मतलब देखो क्या हो गया, यहाँ पर देखो हील हवा में उठ गई, ठीक है ना, हील हवा में उठ गई तो उसी को बोलते हैं कि हील ऑफ हो गया। अब हील ऑफ हो गया तो हील ऑफ होने के बाद जस्ट क्या होगा, तो ऑफ होगा कि आपका टो भी किसमें चलेगा, ग्राउंड से छोड़ देगा। जैसे ग्राउंड से छोड़ दिया वैसे क्या स्टार्ट हो जाएगा आपका स्विंग फेज। अब देखो यहाँ पर स्विंग फेज भी देख लेते हैं, स्विंग फेज क्या होता है देख लो। हम कहें स्विंग फेज क्या होता है, देखो स्विंग फेज कब होता है, देखो ये टाइम पीरियड बिटवीन टो ऑफ, जैसे ही टो ऑफ हुआ वैसे क्या स्टार्ट हो जाएगा, स्विंग फेज, ठीक है ना। और जब टो ऑफ हो गया क्या करा, 1 फुट एंड हील कॉन्टैक्ट ऑफ सेम फुट, ठीक है ना। कह रहा है कि जब एक बार टो ऑफ हो गया तो आपके पास जब इसी लेग का दूसरी बार क्या हो जाए, हील क्या करे, स्ट्राइक करने वाली रहे, कॉन्टैक्ट में आने वाली रहे, तब तक का जो फेज होता है उसी फेज को कहते हैं स्विंग फेज। कह रहा है इसका कितना टाइम लेता है, गेट साइकिल का ये कितना होता है, 40% होता है, ठीक है ना। गेट साइकिल का कितना होता है, 40%, ठीक है ना। और देख लेते हैं इसके भी देखो सब डिवीजन है, हमने इसको पहले बता दिया। क्या है कि एक्सीलरेशन फेज, एक्सीलरेशन फेज क्या होता है, ये वही कहें, ये क्या हुआ, जैसे ही ग्राउंड से छोड़ा तो पैर तेजी से हमारा आगे जाता है हवा में, तो आगे जाता है तो उसे बोलते हैं एक्सीलरेशन फेज, या इसी कहते हैं इनिशियल स्विंग। मिड स्विंग कब होता है, देखो ये जब दोनों लेग, देखो ये वाला लेग और ये वाला लेग क्या होगा, एक दूसरे को क्रॉस करने वाला होता है, एकदम सीधे सीधे रहता है, तो उसी को बोलते हैं मिड स्विंग। और डी एक्सीलरेशन फेज ये होता है कि अपने पैर को स्लो करना है, स्लो करने के बाद ग्राउंड पे क्या करना है, स्ट्राइक करना है। जैसे ग्राउंड पे स्ट्राइक करो इसी कहते हैं टर्मिनल, क्योंकि यहाँ से स्विंग क्या होगा, खत्म हो जाएगा। स्विंग खत्म हो जाएगा तो कौन स्टार्ट हो जाएगा, डिस्टेंस फेज हो जाएगा। आगे देखो टर्मिनोलॉजी से गेट से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, ये दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक होती है टाइम एंड डिस्टेंस पे, ठीक है ना। दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक टाइम पर, एक क्या होता है डिस्टेंस पे, तो कितने डिस्टेंस हम चले हैं, कितना टाइम होता है, तो उसी को जो टाइम पे डिपेंड करता है तो उसे हम लोग क्या कर देते हैं, टेम्पोरल वेरिएबल। क्या कहते हैं, टेम्पोरल वेरिएबल। और जो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है तो उसे हम कर देते हैं डिस्टेंस या स्पेशियल वेरिएबल। अब इन दोनों को देख लो, देखो टेम्पोरल वेरिएबल ये किस पे डिपेंड करता है, टाइम पर। किस पे डिपेंड करता है, टाइम पर। ये देखो कितने टाइप्स का होता है, तो इसमें 4 चीजें आती हैं। कौन कौन आती है, एक आता है सिंगल लिम्ब सपोर्ट, ठीक है ना। जब आपका लिम्ब एक लिम्ब क्या हो रहा है, एक लिम्ब जब एक लिम्ब किस पे रहे, ग्राउंड पर है, तो उसे बोलते हैं सिंगल लिम्ब सपोर्ट। क्या होता है दूसरा, क्या होता है हमने कहा था डबल सपोर्ट टाइम। डबल सपोर्ट टाइम ने बताया था कि पूरे साइकिल में 2 बार आता है। एक कैडेंस होता है, ठीक है ना, एक होता है स्पीड। ये दोनों को देख लेंगे। कैडेंस होता है कितना टाइम पर हम चले, देखो ये दोनों देखो, यही देखो कह रहा है कि अमाउंट ऑफ टाइम दैट स्पेंट ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है ना, when only one extremity मतलब होता है लिम्ब, या when only one limb, ठीक है ना। जब एक लिम्ब पर जितना टाइम व्यतीत करो उसी कहते हैं सिंगल लेग सपोर्ट। सिंगल लेग सपोर्ट क्या होता है कि जितना टाइम पूरे साइकिल में जितना टाइम एक लिम्ब पर, एक पैर पर आप रहेंगे उसी कहते हैं सिंगल लेग सपोर्ट। तो डुअल लेग सपोर्ट क्या होता है, जब आप दोनों लिम्ब पे जो टाइम व्यतीत किए उसी कहते हैं डुअल लेग सपोर्ट। यहाँ पर देखो अमाउंट ऑफ द टाइम स्पेंड विथ बोथ फीट, ठीक है ना, दोनों, बोथ मतलब होता है दो, दोनों फीट पे द ग्राउंड ड्यूरिंग द 1 गेट साइकिल, एक गेट साइकिल के कंप्लीट होने में जब दोनों लोग का जितना टाइम हम क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, उसी को हम कहते हैं डुअल लेग सपोर्ट। ये पूरे साइकिल में 2 बार आता है, ठीक है ना, इस बात को याद रखना। आगे कह रहा है टाइम ऑफ डुअल सपोर्ट मे बी इंक्रीज इन एल्डर पेशेंट, ठीक है ना। देखो एल्डर पेशेंट मतलब जो बूढ़े लोग हैं, ठीक है ना, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, तो एक पैर को उठा को हवा में लेके गए आराम से, फिर नीचे आराम से रखें, फिर कुछ दूर तक रेस्ट करते हैं आराम से, फिर अगला क्या करते हैं, पैर उठाते हैं, तो डुअल सपोर्ट उन लोगों में बढ़ जाता है। लेकिन वो तो यंग रहेगा तो क्या करेगा, जल्दी जल्दी चलेगा, तो डुअल सपोर्ट क्या होता है, बैलेंस रहता है, ठीक है ना, आगे आगे चलते रहता है। कह रहा है दोज हैविंग बैलेंस डिसऑर्डर, ठीक है ना, या तो ऐसे पेशेंट हो जिनके पास बैलेंस डिसऑर्डर, ठीक है ना, जैसे कौन हो गया पार्किंसन, ठीक है ना, वो भी बूढ़े लोगों में ही होता है, ठीक है। आगे कह रहा है टाइम ऑफ डुअल सपोर्ट डिक्रीज व्हेन स्पीड ऑफ, आप जितना तेजी से दौड़ेंगे उतना तेजी से क्या होगा, डुअल सपोर्ट की टाइमिंग जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है ना। ये कह रहा है डुअल सपोर्ट यंग में कम होता है, वर्ल्ड में ज्यादा होता है। आप दौड़ रहे हैं एथलीट्स है तो उसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो कैडेंस क्या होता है, कैडेंस, ठीक है ना, कैडेंस होता है कि आप एक यूनिट टाइम में, मतलब कि आप 1 मिनट में, ठीक है ना, कितना स्टेप चले, कितना स्टेप चले, उसी को कहते हैं कि कैडेंस। कहता है नंबर ऑफ स्टेप पर यूनिट टाइम, ठीक है ना, 1 मिनट में आप जितने स्टेप चल लिए या 1 सेकंड में जितने स्टेप चल लिए तो उसे क्या कहते हैं, कहते हैं कि कैडेंस। नॉर्मल कैडेंस कितना होता है नॉर्मल व्यक्ति का, ठीक है ना, तो 100 से 115 स्टेप। कोई नॉर्मल व्यक्ति है, बीमार उमार नहीं है, तो वो क्या हो गया कि 100 से 15 स्टेप चलेगा। ये देखो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, कल्चर पे और सोशल पे, ठीक है ना। कल्चर और सोशल पे, अभी पहाड़ी लोगों के लिए चलने के लिए कह दो, ठीक है ना, तो वो उनको चलने में क्या होगा, जितना क्या करेंगे, प्लेन एरिया वाले जितना अच्छे से चलेंगे, पहाड़ी लोग उससे क्या करेंगे, पहाड़ पे उतना तेजी से नहीं चल पाओगे। करा कल्चरल और सोशल वेरिएशन क्यों है, जैसे देखो साड़ी पहनना, ये भी तो क्या कल्चरल है ना, और क्या होता है नकाब पहनना या बुर्खा पहनना, ये भी कल्चर। अब इन लोगों को चलने के लिए तो डिफर करता है ना कि कैसे कैसे व्यक्ति उसमें चलेगा, कैसा चलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या करा, स्पीड वेलोसिटी, ठीक है ना, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी। करा डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोई व्यक्ति एक कितना डिस्टेंस कवर किया 1 मिनट में, उसी को कहते हैं वेलोसिटी या स्पीड। करा यूजुअली इज मेजर्ड बाय, किसमें मेजर करते हैं इसको, मीटर पर सेकंड में। कोई भी चीज होता है मीटर पर सेकंड में ही मेजर किया जाता है, क्योंकि ये क्या है एसआई यूनिट है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे क्या करा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेरी ड्यूरिंग द गेट साइकिल, सही बात है। पर हर इंस्टेंटेनियस मतलब होता है कि अंतराल पे 1 सेकंड में तुरंत देखो यहाँ से यहाँ की स्पीड, यहाँ की स्पीड, तो तुरंत की स्पीड क्या होती है, हर व्यक्ति में बदलती रहती है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी जो कह रहा है कि ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि स्टेप लेंथ की कितना डिस्टेंस है, एक है ना,
दोनों पैरों के बीच में स्टेप लेंथ और क्या करा कैडेंस, कितना स्टेप वो चला है, तो क्या आ जाएगा आपकी स्पीड आ जाएगी, वेलोसिटी। कह रहा वॉकिंग स्पीड क्या था 80 मीटर, ठीक है ना, पर मिनट की। कोई नॉर्मल व्यक्ति कितना चलेगा 80 मीटर चलेगा, यानी वही बात है कि 100 से 115 स्टेप में कितना 80 मीटर की दूरी तय कर सकता है, ठीक है ना। कह रहा डिस्टेंस वेरिएबल, डिस्टेंस वेरिएबल देखो क्या होता है, एक होता है स्ट्राइड लेंथ, एक होता है स्टेप लेंथ, एक होता है डिग्री ऑफ टो ऑफ, डिग्री ऑफ टो ऑफ, इन दोनों देखेंगे, इस पॉइंट को याद करना, ये होता है डिस्टेंस वेरिएबल होता है, ठीक है ना, ये था टेम्पोरल वेरिएबल टाइम पे, ठीक है ना। अब देखो कह रहा स्ट्राइड लेंथ क्या होता है, ठीक है ना, कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव पॉइंट ऑफ हील कॉन्टैक्ट ऑफ सेम फुट, यानी ये आपका पैर है, इस पैर के हील से डिस्टेंस, फिर इसी पैर को उठा के जब आप यहां रख दिए, यहां रख दिए, यहां रखने के बीच में ये जो दोनों के बीच में जो ये सक्सेसिव मतलब होता है एक के बाद एक, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, इसी को कहते हैं स्ट्राइड लेंथ। देखो यहाँ पर दिखाया भी है, ठीक है ना, स्ट्राइड लेंथ। स्ट्राइड लेंथ क्या होता है, देखो सेम लिम्ब के बीच का डिस्टेंस और फिर देखो यहाँ से डिस्टेंस, ठीक है ना, इसी के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसी को क्या कहते हैं, देखो ये देखो, सॉरी देखो ऐसे देखो, देख लो इसको, ये हो गया इसका दूसरा वाला लिम्ब, ये हो गया दूसरा वाला लिम्ब, ये यहाँ से पैर उठाएगा तो फिर ये दूसरे वाले पूरा लोड देगा, फिर क्या करेगा इस पैर को उठा के फिर यहाँ रखेगा, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है सेम लेंथ के बीच की, उसी को क्या कहते हैं स्ट्राइड लेंथ। इसमें कंफ्यूजन नहीं होता, सेम लेंथ के बीच में की दूरी को क्या कहते हैं स्ट्राइड लेंथ। आगे देखो कह रहा है स्टेप लेंथ। स्टेप लेंथ क्या होता है, स्टेप लेंथ मतलब अभी उसमें क्या था कि सक्सेसिव लेंथ था सेम लिम्ब का, लेकिन इसमें क्या हुआ एक लेफ्ट वाले का एक राइट वाले का, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आएगा उसको क्या कहेंगे स्ट्राइड लेंथ। देखो डिस्टेंस बिटवीन करस्पॉन्डिंग सक्सेसिव पॉइंट ऑफ हील कांटेक्ट एंड अपोजिट फीट कांटेक्ट, ठीक है ना। देखो ये देखो बता रहा, देखो इसको कैसे निकालते हैं, कह रहा है राइट स्टेप लेंथ एंड लेफ्ट स्टेप लेंथ इन नॉर्मल गेट, ठीक है ना, दोनों का कंक्लूड किया जाता है, ठीक है। कह रहा है देखो ये आपका होगा लेफ्ट वाला, देखो एक बार यहाँ से पैर उठाए, फिर यही पैर उठा के ये आपका दूसरा वाला पैर ये यहाँ रखेंगे, ठीक है ना, तो इन दोनों के, ठीक है ना, एक बार लेफ्ट और राइट के बीच में जो डिस्टेंस आएगा उसे हम क्या कहेंगे लेफ्ट लेंथ स्टेप, और राइट और लेफ्ट के बीच की जब आएगा उसे क्या कहेंगे राइट स्टेप लेंथ, ठीक है। लास्ट पॉइंट देख लो डिग्री ऑफ टो ऑफ। डिग्री ऑफ टो ऑफ क्या होता है, ये 60 डिग्री होता है जो अपने लेंथ से क्या होता है डिस्प्लेस रहे, ठीक है ना। पहले इसको दिखा देते हैं, ठीक है ना, देखो यही होता है, यही होता है क्या होता है डिग्री ऑफ टो ऑफ। एक लेते हैं, क्या लेते हैं इमेजिनरी लाइन लेते हैं, ठीक है ना, जो कहां से जाता है सेकंड टो से पास होता है, ठीक है ना, सेकंड टो से पास होता है, और ये जो लेंथ होता है इसी के बीच के जो एंगल आता है, ठीक है ना, ये जो एंगल आएगा, ठीक है, लाइन टेढ़ा बना दिए, फिर से सीधा कर देते हैं इसको, ठीक है ना, ये देखो, ठीक है, ये देखो इनके बीच का जो एंगल बन रहा है यही क्या होता है टो ऑफ, ठीक है ना, एंगल ऑफ टो ऑफ, ठीक है ना। तो ऑफ इसी कहते हैं टो आउट की कितना एंगल क्या आता है अंगूठा पर कितना बाहर है, ठीक है। ये क्या था जो इमेजिनरी लाइन लेते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लाइन ऑफ प्रोग्रेशन, क्या कहते हैं लाइन ऑफ प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन, ठीक है ना, लाइन ऑफ प्रोग्रेशन, ठीक है ना, लाइन ऑफ प्रोग्रेशन। और क्या होता है इनके बीच की जो क्या होता है एंगल होता है उस एंगल को कहते हैं तो आप या फुट ऑफ। अब आगे देख लो इसका रिप्रेजेंटेशन देख लो, देख लो ये भी देख लो, करा इट रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ फुट प्लेसमेंट एंड मे फाउंड द मेजरिंग द एंगल फॉर्म्ड बाय ईच फुट ऑन लाइन ऑफ प्रोग्रेशन एंड ये लाइन ऑफ इंटरसेक्टिंग सेंटर ऑफ हील ऑफ सेकंड टॉ, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, लाइन ऑफ प्रोग्रेशन और जो टॉ से लाइन पास होती है इंटरसेक्टिंग होती है, ये इमेजिनरी लाइन होती है, उसके बीच में जो एंगल बनता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं डिग्री ऑफ टो आउट। ये कितना होता है इसका याद करना है, कितना 7 डिग्री होता है, कितना होता है 7 डिग्री, 7 डिग्री, ये क्या होता है टो आउट होता है ना। द डिग्री ऑफ टो आउट डिक्रीज द स्पीड ऑफ वॉकिंग, ठीक है ना, आप जितने व्यक्ति जितना तेजी से क्या करेगा चलेगा उसका क्या होता है डिग्री ऑफ टो आउट कम होता है, ठीक है, ये होता है मेन में, ठीक है ना। आगे करा ये देखो डायग्राम हो गया, इसको देख लेना आप लोग, ठीक है। आगे काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स है, तो ये आपकी पूरी गेट साइकिल कंप्लीट हो गया, गेट साइकिल, गेट एंड गेट साइकिल क्या हो गया कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। एक पॉइंट है इसको रिवीजन कर लेना, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है, ये होता है क्या चॉइस ऑफ क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, चॉइस ऑफ क्वेश्चन होता है कि इसको बहुत आसानी से सब लोग पूछ लेते हैं, ठीक है ना, इस कारण इसको याद कर लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, चैनल को सब्सक्राइब करना।